हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, सेल का सीजन यहाँ पर चालू है। फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल में से आप में से भी बहुत सारे लोग ने यहाँ पर शॉपिंग करी होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें नहीं चल रही है। यहाँ पर स्मार्टफोन को सेल को लेके मतलब कुछ प्राइस पॉइंट वगैरह जो हाइक कर दिया गया सेल के दौरान, जबकि पहले बताया गया था क्या वही प्राइस पॉइंट पे, डिस्काउंटेड प्राइस पॉइंट पे आपको पूरे सेल में यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्या कुछ यहाँ पर इसके पीछे स्टोरी है, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन क्या यहाँ पर ये प्राइस हाइक को लेके, प्राइस इंक्रीज को लेके, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लेकर टारगेट रखता हूं 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल रात में हमने जो है LG G8X फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल यूनिट की जो है अनबॉक्सिंग और डिटेल में मैंने 23 मिनट की वीडियो बना दिया था, लेकिन हर एक चीजों के बारे में आपको डिटेल में बताया हो। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखे हो, LG G8X लेने की सोचे हो, तो जरूर से जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। वैसे एक वर्ड में बोलूं तो काफी अमेजिंग स्मार्टफोन है। साथ ही में अगर हम टॉपिक की बात करें आज की वीडियो की, कि सेल स्टार्ट होने से पहले ही जो है फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे सेल वगैरह बता दिया था कि भाई 16 तारीख से आने वाला है, बहुत बड़ा सेल रहेगा, ये वो ठीक है, मान लेते हैं। डिस्काउंट आपको काफी जबरदस्त यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो प्राइस पॉइंट वगैरह जो पहले से डील्स रिवील्ड हो गई थी, जो कि सबसे बढ़िया डील जो ने रिवील्ड करे थे, उसमें प्राइस हाइक कर दिए, मतलब प्राइस बढ़ा दिए। ये कैसे हो सकता है जब आपका सेल जो है 16 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक के बीच में रहने वाला है, तो आप बीच में प्राइस पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हो। तीन से चार स्मार्टफोन का यहाँ पर प्राइस पॉइंट बढ़ा है। सबसे पहली जो प्राइस पॉइंट जिसका हाइक हुआ है, सबसे ज्यादा हाइक हुआ है, वो है आईफोन SE। पहले लोगों को लालच दिए कि 25,999 में मिलेगा। जी हाँ, एक डेढ़ दिन जो है मिला भी, बहुत सारे लोग ने परचेज भी करे, आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया था। लेकिन उसके बाद में उसका थोड़े दिन, डेढ़ दो दिन बाद उसका प्राइस पॉइंट बढ़ गया, हो गया 28,000। पहले 26,000 था, फिर 28,000 हो गया। अगर अब आप जाके चेकआउट करते हो बेस वेरिएंट का प्राइस पॉइंट, तो आपको 30,000 रुपए यहाँ पर देखने को मिलता है। तो 4,000 रुपए आप सेल के दौरान, मतलब सेल खत्म भी नहीं हुआ है, सेल खत्म होने में भी अभी भी 3 दिन है, बट स्टिल यहाँ पर आप प्राइस पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हो। अब इससे क्या होता है, अभी कस्टमर है, सभी के पास ऐसा पैसा रखा हुआ नहीं रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ जुगाड़ करा रहा है, किसकी सैलरी आ रही है या कोई किससे उधार ले रहा है, जो भी जिसका लुकआउट है, इंडिविजुअल का हर एक का अपना अपना लुकआउट रहता है। अब 26,000 रुपए में उसने देखा था बिग बिलियन डे सेल में मुझे आईफोन SE देखने को मिलेगा। वो बंदा बहुत खुश है, 26,000 जमा कर रहा है, कैसा हार्ड अर्न मनी और सारी चीजें करके जुगाड़ करके, लेकिन वो उसका दिल टूट जाएगा ना। अब सीधा फोन 30,000 रुपए का हो गया है, तो उसका मन करेगा। वो 26,000 जमा करते करते ही उसके मतलब वो हो जाता है कि यार 26,000 इतना पैसा लाया है, और देखता है कि भाई 30,000 रुपया हो चुका है, तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पहले दिन कोई भी मतलब जिसके पास पैसा रखा हुआ है वही शॉपिंग करता है, और जिसको जो सोच समझ के अपना जो जमा करके और ले वे के जो शॉपिंग करता है, वो यहाँ पर जो आप बोल सकते हो कि लास्ट के डेज में यहाँ पर शॉपिंग करता है। तो 4,000 रुपए इतना बढ़ गया SE पे, बिल्कुल भी मुझे समझ के बाहर है। तो आईफोन, एप्पल को एज वेल एज फ्लिपकार्ट को यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप 6 दिन का सेल चला रहे हो, तो सेल के दौरान पे प्राइस पॉइंट हर प्रोडक्ट का सेम ही रहना चाहिए। आप बढ़ा नहीं सकते हो बीच में कि ज्यादा फोन बिक गया, ज्यादा डिमांड हो गया तो आप प्राइस पॉइंट बढ़ा लोगे क्या? बिल्कुल भी समझ के बाहर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा स्मार्टफोन, इसका ही एग्जांपल ले लो, ये LG का G8X सेल का सबसे बेस्ट डील आप इसे बोल सकते हो। 19,990 रुपए, बहुत टाइम पहले से यहाँ पर इसका लैंडिंग पेज आ चुका था, और से SBI का कार्ड वगैरह का डिस्काउंट में और चीप मिल रहा था। लेकिन अब प्राइस पॉइंट बढ़ के इसका कितना हो गया? 22,000 रुपए। वो भी सेल अभी 8 बजे शायद आज आने वाला है, लेकिन 22,000 क्यों भाई? 20,000 में अगर आपने रखे हो तो 6 दिन 20,000 ही रहना चाहिए ना। जिसको बाद में लेना वो बाद में लेगा, जिसको पहला लेना वो पहला लेगा। लेकिन 22,000 आप क्या है मतलब हिसाब से बढ़ा रहे हो? 22,000 रुपए में भी मैं बोलूंगा वैल्यू फॉर मनी है, ले सकते हो, हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन 20,000 रुपए अगर आपने एक बार कस्टमर के दिमाग में डाले हो, तो 20,000 ही रखो, 22,000 रुपए करने की जरूरत नहीं है। तीसरा स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी A50s। जी हाँ, मैंने रेकमेंड करा था 13,999 की इसकी सेल की प्राइस पॉइंट पहले से ही आ गई थी लैंडिंग पेज पे। लेकिन अगर आप जाके चेकआउट करते हो, 4128 वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूं, तभी 14,500 रुपए हो चुकी है। मतलब उसमें 500 रुपए यहाँ पर सैमसंग ने बढ़ा दिया, या फ्लिपकार्ट ने, जो भी है, सैमसंग ने बेसिकली बढ़ाया है। तो 500 रुपए क्यों भाई? मैं ये नहीं बोल रहा 500 बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जो 100, 200, 300 का जो डिस्काउंट मिलता है ना, वो भी बड़ी बात रहती है। तो आप 500 रुपए कैसे बढ़ा सकते हो सेल के दौरान, वो भी इतना पुराने डिवाइस का? ऐसा नहीं कि नया लॉन्च हो गया तो कुछ लॉस हो रहा है, ये वो पुराना डिवाइस है। 14,000 रुपए का था, तो 14,500 आप कैसे कर सकते हो? ये भी समझ के बाहर है। पोको M2
मैंने रेकमेंड करा था 664 वाला वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। सेल के दौरान 10.5 का मिल रहा था, प्रीपेड करोगे तो आपको जो है 10 का सिर्फ मिल रहा था। फिर अगर आप SBI लगा देते हो तो 9,100 रुपए के आसपास कुछ आ रहा था। अब वो फोन इतना बिक गया है कि पोको वाले ने वो वेरिएंट ही हटा दिया। लो लेने का है तो 128 GB लो 11,500 रुपए में, 664 लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा पोको डायरेक्टली हमको जो है लोगों को यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि भाई 128 GB लेना पड़ेगा, 64 GB भाई हमने खत्म कर दिया क्योंकि ज्यादा बिक रहा था। तो ये भी चीज मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी है। अगर आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हो तो सारे करो, नहीं कर रहे हो तो 664 मालूम है यार सबसे ज्यादा लोग वही लेंगे, तो स्टॉक में रहना चाहिए। और ओपन सेल उन्होंने पहले ही बोल दिया था ओपन सेल में रहेगा, तो ओपन सेल में है तो रहना ही चाहिए। तो ये चिकू 3 से 4 यहाँ पर डील्स थी जो कि जिसका प्राइस पॉइंट बढ़ गया था, बहुत टाइम पहले से लैंडिंग पे जा चुका था। मुझे पर्सनली ऐसी चीज पसंद नहीं है, ब्रांड को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्लिपकार्ट को भी इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। अगर सेल में कोई प्राइस पॉइंट आप रिवील कर रहे हो तो 6 का 6 दिन, जैसा मैंने अमेजोन पे भी चेकआउट करा, अमेजोन पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो फ्लिपकार्ट पे भी आई होप सो कि ऐसा ना हो। क्योंकि अगर आपने प्राइस पॉइंट एक पर्टिकुलर फोन, एग्जाम्पल आईफोन ऐसी 26 में मिलेगा तो 6 दिन 26,000 का ही मिलना चाहिए, 30,000 नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने नोटिस करा, मैं सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो हेल्पफुल लगी है नहीं लगी है, और जो फ्लिपकार्ट और ब्रांड मिलके जो ऐसा प्राइस पॉइंट बीचों बीच यहाँ पर सेल के दौरान यहाँ पर प्राइस पॉइंट बढ़ा रहे हैं, ये आपके हिसाब से सही है गलत है? आपके यहाँ पर इसके ऊपर क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। से होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।